आप अपनी प्राइवेसी का काफ़ी ख्याल रखते होंगे। इसके चलते इंटरनेट का यूज़ करते टाइम आप ट्रस्टेड ब्राउज़र से ही सर्चिंग करना पसंद करते होंगे। आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी प्राइवेट करके रखा होगा और कुछ लोगों ने तो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पिक को भी लॉक करके रखा होगा और कुछ लोग एक कदम और आगे बढ़कर VPN का यूज़ करते होंगे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर आपको पता चले कि आपका नाम और मोबाइल नंबर पब्लिक में सबके लिए फ्री में अवेलेबल है, तब आपको कैसा लगेगा? उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपको SMS कर सकता है और आपके बारे में कुछ भी जान सकता है। ट्रूकॉलर हमारे लिए ही कर रहा है। वो हमारे नाम और मोबाइल नंबर के साथ साथ हमारा डेटा भी दूसरों के लिए अवेलेबल करा दे रहा है। और इतना ही, ट्रूकॉलर हमारे मोबाइल नंबर और फ़ोन को पब्लिक में फ्री में अवेलेबल कराने के साथ साथ इलीगल डेटा भी कलेक्ट करता है। उसकी कुछ पॉलिसीज़ गूगल के डेटा कलेक्शन पॉलिसीज़ के भी खिलाफ हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रूकॉलर पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं और यह कंपनी इतना चर्चा में क्यों बनी रहती है। अगर आप इंडिया या फिर इसके आसपास की कंट्री में रहते हैं तो आपने कभी न कभी ट्रूकॉलर का यूज़ ज़रूर किया होगा, चाहे फिर किसी अननोन नंबर के बारे में पता करना हो या फिर किसी नई टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस करना हो। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, ट्रूकॉलर एक स्वीडन बेस्ड कंपनी है जिसका वन लाइन स्टेटमेंट यही रहा है कि ऐसी कॉल्स को ब्लॉक करना जो स्पैम हो या फिर जिन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता हो। ट्रूकॉलर की सर्विस को यूज़ करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस होता है। बस आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना होता है और आप इसका यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके अपने फ़ोन नंबर और नेम के इंटर करते ही इसके डेटा कलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की डिटेल मांगता है और इसी के साथ आपके नियर एंड डियर का सारा कॉन्टैक्ट इसके हाथ में आ जाता है। और इसके न्यू फीचर आने के बाद अब डेटा कलेक्शन और भी एडवांस हो गया है। आप मान लीजिए कि आप ट्रूकॉलर यूज़ करते हैं लेकिन आपका फ्रेंड ट्रूकॉलर यूज़ नहीं करता है, तो जब वो फ्रेंड आपको कॉल करेगा तो आपके कॉल के कट हो जाने के बाद ये आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपने फ्रेंड के बारे में बताइए, उसका नाम बताइए, वो कहाँ रहता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आपके परमिशन को एंटर करते ही इस कंपनी को उस पर्सन का भी एक्सेस मिल जाएगा जो वो यूज़ नहीं करता है। इस तरीके से इसका रीच और भी बढ़ती जाती है। ये टेक कंपनीज डेटा को इनडायरेक्ट सेलिंग कैसे करती हैं, ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अपलोड होते ही आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ट्रूकॉलर के केस में कार्बन मैगजीन का आर्टिकल काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि उसमें साफ साफ बताया गया था कि ट्रूकॉलर के 190 मिलियन से अधिक के एक्टिव यूज़र हैं, जिनमें से अधिकतर यूज़र बेस इंडिया से आता है और इंडिया के बैंक की अधिकतर डिटेल्स इसमें से ही दी जाती है। यहाँ पर आपको पैसे जमा कराने हो, पैसे निकालने हो, किसी भी तरीके की जानकारी आपको इसमें से दी जाती है। इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कीपैड फ़ोन का यूज़ करते हैं और इसी बात का फ़ायदा ट्रूकॉलर उठाता है और आपके लॉगिन करते ही आपके SMS के सारी डिटेल्स ये ले लेता है और इसी डाटा को स्टडी करके ये अलग अलग तरीके की ऐड चलाते हैं। जैसे कि स्टडी करेंगे, अगर आपके खाते में कम रुपए हैं, कुछ कम है, कुछ आपने विड्रॉ किया है या फिर आपका लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा है, उससे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अलग अलग तरीके के ऐड भी चलाते हैं, क्योंकि इससे ये बहुत इफेक्टिव तरीके से ऐड चला पाते हैं। इससे क्लिक होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत होगी तभी आप क्रेडिट कार्ड की ऐड पर क्लिक करोगे। और कुछ आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया था कि कंपनी ने गूगल के डेटा कलेक्शन पॉलिसी के खिलाफ जाकर कुछ कंपनी से डील भी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही उसमें पहले से इंस्टॉल करके सारी चीज़ें देंगे। इसके चलते जैसे ही यूज़र फ़ोन को नया नया अनलॉक करेगा, उसका प्राइमरी कॉलिंग और SMS का ऐप ट्रूकॉलर ही बन जाएगा और इससे कंपनी को फ़ायदा होगा। लेकिन ट्रूकॉलर ने इन सबको मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ट्रूकॉलर कंपनी किसी भी यूज़र का डेटा अपने प्रॉफिट जनरेट के लिए यूज़ नहीं करती है। और अगर बात रही स्पैम कॉल्स को रोकने की, तो उसमें खास वर्क होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडिया स्पैम कॉल्स को रिसीव करने में ब्राज़ील, पेरू और यूक्रेन के बाद चौथे नंबर पर आ गया है। कंपनी जिस मोटो के साथ स्टार्ट हुई थी कि स्पैम कॉल को ब्लॉक करेंगे, उसमें कुछ भी सुधार नहीं हो पा रहा है। इसकी ये भी वजह है क्योंकि कंपनी को डायरेक्ट पता नहीं चलता है कौन सी कॉल स्पैम है या फिर कौन सी कॉल रियल है। वो यूज़र पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जब आपके पास कॉल आता है, आपको लगता है कि आपने कोई स्पैम कॉल रिसीव की है, कोई लोन या फिर किसी के बारे में बता रहा है, तब आप उसको स्पैम के लिस्ट में डालते हैं और यही यूज़र का फीडबैक कंपनी लिस्ट करती है कि एक नंबर पर कितने सारे स्पैम्स आ रहे हैं, तो उसको ब्लॉक किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग गलत तरीके की रिपोर्टिंग कर देते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ डिलीवरी बॉयज़ के नंबर्स स्पैम कॉल्स में लगे होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको गलत रिपोर्टिंग करके स्पैम में डाल दिया होता है। और अगर बात रही सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है, तो इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, क्योंकि ट्रूकॉलर के डेटा सेंटर्स इंडिया में बेस्ट हैं, इसलिए शायद ये भी वजह होगी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। वैसे भी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पर गूगल, फेसबुक सारी कंपनीज अपने तरीके से डेटा को कलेक्ट करती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।